अब से कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आती है और वो रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के जो शेयर हैं वो तेज़ी से नीचे गिरते हैं। टॉप 10 की लिस्ट से अडानी बाहर हो जाते हैं, फिर टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए उसको लेकर के अडानी समूह की तरफ से एक 413 पन्नों का जो है खुलासा भी उसमें होता है कि किस तरह से आधे अधूरे तथ्यों पर ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें सच नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे बात की जाए तो वो अडानी समूह के जो शेयर्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं, दोबारा से जो है वो टॉप 20 की लिस्ट में जा चुके हैं। मुकेश अंबानी से मात्र जो है 5 कदम पीछे वो रह चुके हैं। लेकिन इस समय अगर बाकी जितने सारे अहम मुद्दे हैं सबको छोड़ करके केवल और केवल अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। पीएम मोदी ने 85 मिनट लंबा भाषण दिया लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी बाहर आके बोलते हैं अडानी पर कुछ नहीं बोला। राज्यसभा में पीएम मोदी 90 मिनट का भाषण देते हैं, 90 मिनट तक संसद में हंगामा होता है। विपक्ष सिर्फ गौतम अडानी के नारे लगाना चाहता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेद शर्मा, ये उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन विपक्ष के पास इस बार जो बजट सत्र चल रहा है मुद्दा केवल एक है, गौतम अडानी और पीएम मोदी। देखिए, इस देश का विपक्ष जो है और स्पेशली जो पार्टी इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल काट रही है, मुझे लगता है कि भारत के जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा सेंसलेस विपक्ष या मुद्दों की समझ ना रखने वाला विपक्ष मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आज जो लोग प्रधानमंत्री से अडानी पे जवाब मांग रहे हैं, पहली बात चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री अडानी ग्रुप को चलाते हैं, या प्रधानमंत्री ने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या प्रधानमंत्री उसके बोर्ड में है जो प्रधानमंत्री ने देना जो है जवाब देना है। दूसरी बात, अडानी एक जो है प्राइवेट एंटरप्राइजिंग फर्म है, एक प्राइवेट कंपनी है। वो जो है देश के विभिन्न सेक्टर्स पे काम करती है, मेरिट के आधार पर जो है वो टेंडर में शामिल होती है अगर और वो जो है अपने हिसाब से उन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल करती है और काम करती है। और कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में भी उसी प्रक्रिया को पालन करते हुए अडानी साहब को जो है सर आंखों पर बिठाया था। तो सबसे पहले जो आज लोकसभा की पटल पर ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो है प्रधानमंत्री मोदी की कोई पुरानी फोटो उठाकर अडानी के साथ दिखा रहे हैं, वो जरा देश की जनता को बताएं कि जो देश के जो इकलौते राष्ट्रीय जीजाजी थे वो चंद लाख रुपयों से जो है एक मुरादाबाद से एक छोटा सा पीतल का व्यापार करने वाला व्यक्ति कैसे अरबों खरबों कमा लेता है। वो स्कीम जरा देश के जो है स्टार्टअप करने वाले उन तमाम युवा को राहुल गांधी बताए। देखिए, राहुल गांधी को मेरा एक सुझाव है। राहुल गांधी जी 3000 किलोमीटर यात्रा करने से बुद्धि नहीं आती है, दाढ़ी जरूर आ जाती है ना। मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी यात्रा करने से देश की अभी भी समझ आई है। राहुल गांधी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, पर आप अगर युवाओं को सच में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप देश के उन तमाम किसानों को वो योजना बताइए जो पी चिदम्बरम जी अपने जो है छोटे से जो है गार्डन में करोड़ों रुपए की जो है सब्जी उगाकर जो है एग्रीकल्चरल इनकम के तहत इनकम टैक्स का एग्जम्पशन पाते थे। आपके ही जो है संगठन के पुराने नेता और बाद में आपके एलाइज के सहयोगी आदरणीय शरद पवार जी और उनके परिवार के लोग जो तमाम जो है ऐसी अभूतपूर्व एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, बैंगन और पता नहीं क्या क्या उगा के देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उनके लेखे जोखे। मैं तो चाहता हूं कि आप एक ऐसा टीम बनाइए। देखिए, अगर आपको, क्योंकि मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा अभी लोकसभा के पटल पर कि ईडी ने सबको एक कर दिया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी आपको देश को विजन देना पड़ेगा। आपको जो है देखिए पराकाष्ठा देखिए, बारामती एग्रो करके एक कंपनी है जो शरद पवार के नाती लोग चलाते हैं और वो लोग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम कराते हैं और यही लोग जो है किसान बिल का विरोध कर रहे थे। आप देखिए, दोहरी मानसिकता देखिए, दोहरा चरित्र देखिए। तो मेरा सुझाव आदरणीय उन तमाम विपक्ष के नेताओं से है कि भाई साहब आप लोग अपना एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बना लो और देश के अंदर युवाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार चलाओ, जिसमें राहुल गांधी जी देश के युवाओं को क्लास देंगे कि इधर से आलू निकालते इधर से सोना कैसे निकलेगा। चिदम्बरम जी बताएंगे कि जो है घर के किचन गार्डन में जो है बैंगन उगा के कैसे करोड़ों की संपत्ति बनाई जाती है, जिसमें जो है सुप्रिया सुले जी, अजीत पवार जी, शरद पवार जी, उनका पूरा परिवार देश के जो है युवा उद्यमियों को, युवा किसानों को ये बताए कि भैया जैसे जो है 1 एकड़
2 एकड़ के खेत में गोभी उगा के कैसे करोड़ों की इनकम कमाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि वो लोकसभा के अंदर जो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, आप जाए ही ना लोकसभा के अंदर यार। आपको किस लिए जाना है? फालतू में आप जाते हैं, आप मोदी जी से जवाब मांगते हैं, मोदी जी जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, आप उठ के चले जाते हैं। तो आपके पास देश को देने के लिए बहुत कुछ है। अरे भाई, देश की जनता अभी तक यह फॉर्मूला नहीं समझ पाई कि रॉबर्ट वाड्रा जी चंद लाख रुपए लेकर मुरादाबाद से दिल्ली आए थे और अरबों खरबों की जो है उन्होंने संपत्ति देश विदेश में हासिल कर ली। भाई, अगर देश का भला हो तो एक से भले दो से भले 11। तो रॉबर्ट वाड्रा जी और राहुल गांधी जी देश के युवाओं को जो है देश भर में सम्मेलन करके बताएं, कॉन्फ्रेंस करके बताएं, वर्कशॉप करके बताएं कि कैसे, तो देश का युवा उनके पीछे रैली करेगा, देश का युवा जो है सोशल मीडिया पे उनका प्रचार करेगा, ना कि देश का युवा उनके मीम बनाएगा। तो आज आप देश को एक ऑल्टरनेट विजन तो दीजिए, देश का युवा शायद आपको मान ले, पर आप तो क्या करेंगे जी? हम साल का इतना 1000 रुपया दे देंगे जी, बेरोजगारी भत्ते पे दे देंगे जी, हम ये दे देंगे। अरे भाई, तुम जब सरकार में थे आज से 8 साल 9 साल पहले, तब तुम्हारे टाइम पे बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1200 रुपए का मिलता था। देश की जनता को याद रहे, क्योंकि हमारे देश की जनता की जो मेमोरी है, हमारे देश की जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की आदत है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, गैस का सिलेंडर 6 मिलते थे कि भाई नहीं दे सकते, सिर्फ 6 सिलेंडर मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये पेट्रोल की महंगाई की बात करते हैं। आज राजस्थान के अंदर एक जादूगर की सरकार है, वहां देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। इन्होंने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारें बनाई, इन्होंने बोला कि हमारी सरकार आते ही 1 महीने के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और अगर नहीं किया तो 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा जो है राजनीति में कांग्रेस ने जो है सारी हदें पार कर दी हैं। ना इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे माफ किए, ना इन्होंने एक साल 1.5 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में किए। अब वहां देखिए क्या नाम है, राजस्थान के अंदर तो माहौल ही अलग है। अगर कोई विद्यार्थी प्रदर्शन करता है तो उसको उठा के भर देते हैं, और आज ये सबसे बड़े दलित चिंतक हो रखे हैं। और दलितों पर जितनी एट्रॉसिटीज अगर हो रही हैं तो राजस्थान से ज्यादा कहीं पे भी नहीं हो रही हैं। आप तमाम सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, वहां पर प्रियंका वाड्रा जी वहां दलितों के आंसू पोंछने नहीं जाएंगी। परंतु उत्तर प्रदेश में यदि किसी दलित को जो है जुखाम हो जाए, दस्त लग जाए, तो जो है प्रियंका वाड्रा जी बसें लेकर पहुंच जाएंगी वहां पे जी, और पूरा चैनल मीडिया तामझाम लेके पहुंच जाएंगे। तो ये जो दोहरी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, देखिए अडानी एक बिजनेसमैन है, कल उसके शेयर डूबे, 2 दिन से उसके शेयर फिर से जो है जंप मार रहे हैं, वो दोबारा से टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएगा। पर राहुल बाबा, जो आपकी पार्टी के शेयर डूबे वो कैसे ऊपर उठेंगे? देखिए, ये जो आपको ये बेचारे इस ठंड में, इस बेचारे 52-55 साल के सो कॉल्ड युवा को आप पूरे देश में पैदल चलवा रहे हो, उसके साथ इतनी अनीति मत करो। मैं तमाम इंटरेक्शन में कह चुका हूं, राहुल बाबा ताइक्वांडो बहुत अच्छा खेलते हैं, राहुल बाबा पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। अरे भाई, वो सारे काम कराओ, हो सकता है उनकी पेंटिंग जैसे जो है सुनने में आया था कि किसी बहुत बड़े उद्योगपति में कई करोड़ों में जो है पेंटिंग खरीदी थी ममता बनर्जी की, तो उसी हिसाब से राहुल बाबा की भी पेंटिंग करोड़ों में बिकने लग जाए। जो है मकबूल फिदा हुसैन के बाद अगर देश में किसी का नाम हो तो शायद वो राहुल बाबा का पेंटिंग में हो जाए। और वो जो ताइक्वांडो करते हैं उसमें शायद वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी वर्ल्ड कप में चले जाए, ओलंपिक में चले जाए, गोल्ड ले आए। देखिए, आप उस बच्चे के ऊपर जो है ज्यादती कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, उसको बेचारे को जाड़े में एक टी शर्ट पहना के उसको जो है पूरे दिल्ली में घुमाते हैं, फिर कहते हैं जी हमें ठंड नहीं लगती। तो ये बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। जो उनके PR वाले लोग हैं उनसे पता नहीं ये क्या क्या स्टंट करा रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। पर ये जो अडानी के पीछे जो लोग हाथ धो के पड़े, तो अडानी बिजनेसमैन है, कल लॉस में था, आज प्रॉफिट में आ गया, कल फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। पर ये जो बेचारी पार्टी पिछले 8-10 साल से डूब रही है, इसका क्या होगा, इसके ऊपर लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बाकी विपक्षी दल भी जो हैं, खास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, राज्यसभा सांसद हैं। वो 1.5 घंटे तक लगातार PM मोदी जब भाषण दे रहे थे तो वो अडानी मोदी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, इस तरह के नारे जो है वो लगा रहे थे कि हमें जो है सिर्फ अडानी के, और पिछले लगातार कुछ दिनों से वो मीडिया में आकर के सिर्फ अडानी के मुद्दे पर बोल रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे। देखिए, संजय सिंह जैसे लोगों के लिए मेरी एक ही प्रतिक्रिया है कि आप देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पे बैठे हैं और वहाँ की गई आपकी एक एक हरकत, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति और आप कैसे जो है परिवार से आते हैं, ये सब प्रदर्शित करता है। संजय सिंह के लिए तो बड़ा फेमस है
कि संजय सिंह जो है किस बैकग्राउंड से आते हैं, संजय सिंह क्या करते हैं, किस प्रकार की एक्टिविज्म करते हैं, किस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो संजय सिंह जिसकी पार्टी का एक व्यक्ति लोकसभा के अंदर ना हो, वो राज्यसभा के अंदर किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आप सोचिए, जिनको हम देश का लॉ मेकर बनाकर वहां भेजते हैं, वो वहां पर ऐसा अनरूली बिहेवियर करते हैं, तो देश की जनता समझ ले कि क्या ऐसे लोग, अभी तो ये भी अभी हमने वीडियो में देखा कि एक जो है सांसद साहिबा ने बड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग किया। आप महुआ मोइत्रा ने, जो टीएमसी की बहुत बड़ी लाउड स्पीकर है, आप सोचिए ऐसे ऐसे जाहिल किस्म के लोग लोकतंत्र के मंदिर में बैठने लायक है कि नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग, इन लोगों के अंदर एक सामान्य एटिकेट्स नहीं है, ये जनप्रतिनिधि बनते घूमते हैं। इनको देश के लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अगर ये किसी पार्टी के नेता है, सांसद है, तो मुझे ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा पर जो है दुख होता है, और देश की जनता को जो है पुनः आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अगली बार अगर ऐसे लोग, ऐसी पार्टी के लोग आपके शहरों में हैं, इनको दौड़ा देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज जो कांग्रेस सिर्फ अडानी का मुद्दा लेकर के आ रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपनी, जहां पर उनकी सरकारें चल रही हैं, अडानी को जो है कई सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं। और सवाल यहां पर उठते हैं रॉबर्ट वाड्रा पर भी। अगर राहुल गांधी अडानी और पीएम मोदी का फोटो दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा का भी जो फोटो इस समय चर्चा में चल रहा है।